पंजाब में कोरोना के चलते बिगड़ रहे हालात। पटियाला के मेडिकल कॉलेज में 100 से ज्यादा छात्र पाए गए कोविड-19 पॉजिटिव। हॉस्टल कराया गया खाली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमों की सुनवाई व्यवस्था में किया बदलाव। अब हाइब्रिड मोड में होगी मुकदमों की सुनवाई। वर्चुअल के साथ मुकदमों की फिजिकल बहस की भी अनुमति है। अब सिर्फ नए मामलों को ही सीमित संख्या में कोर्ट में लाया जाएगा। पूरी दुनिया में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 29 करोड़ से अधिक हो गई है। भारत ने दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर WHO से की आपात बैठक बुलाने की मांग। जिनेवा में WHO की आम परिषद की आपात बैठक बुलाने के लिए कहा गया है। विकासनगर में IVF लैब और ETT सेंटर का लोकार्पण हुआ। केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किया उद्घाटन। मोबाइल IVF वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास। मुकबा में दिखा बर्फबारी का सुंदर नजारा। मुकबा धाम में बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़। उपला टकनौर भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़े नजर आए। पहाड़ों पर बदला मौसम का मिजाज। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, औली सहित नीति माड़ा घाटी में स्नोफॉल हुआ। बर्फ से ढक चुकी दर्जनों चोटियां। बड़कोट में मौसम की करवट से बढ़ी ठंड। यमुना घाटी के निचले से लेकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बदला मौसम का मिजाज। निचले क्षेत्रों में बारिश तो ऊंचाई क्षेत्रों में बर्फबारी से तापमान में आई गिरावट। ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव और अंगीठी का सहारा। सेना में तैनात उत्तराखंड के जवान ने सड़क हादसे में गंवाई जान। जौलजीबी के पास बाइक हादसे में हुई घटना। जवान मनोज कठायत NSG उदयपुर राजस्थान में तैनात थे। मसूरी में रेस्टोरेंट कर्मचारियों की पर्यटकों से बहस हो गई। कर्मचारियों ने पर्यटक को चाकू मारकर घायल किया। पीड़ित की हालात गंभीर। पुलिस ने रेस्टोरेंट कर्मचारी को हिरासत में लिया। गाजियाबाद में ऑनलाइन जहर मांगकर आत्महत्या के मामले में फ्लिपकार्ट के निदेशक समेत 3 लोगों पर केस दर्ज हुआ। कोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई FIR। आर्थिक तंगी के चलते युवक ने की थी आत्महत्या। 25 सितंबर 2021 को ऑनलाइन कीटनाशक मंगाया था। गाजियाबाद के लोनी इलाके में पुलिस और किसानों के बीच हाथापाई हो गई। आवास विकास में मुआवजे की मांग को लेकर किसान कर रहे थे प्रदर्शन। किसानों ने पुलिस पर पिटाई करने का आरोप लगाया। देहरादून में पेयजल निगम कर्मचारियों का आमरण अनशन जारी। ट्रेजरी से भुगतान का शासनादेश न होने के विरोध में आंदोलन पर हैं पेयजल निगम के कर्मचारी। शासन में लटका है ट्रेजरी से भुगतान का शासनादेश। नई टिहरी के ट्रेजरी में गबन के आरोपी यशपाल की कार भी ढालवाला से हुई बरामद। ट्रेजरी के 2 करोड़ 42 लाख के गबन के दोनों आरोपी 25 दिसंबर से फरार चल रहे हैं। पौड़ी में बना राज्य का एकमात्र पहला थीम पार्क कंडोलिया उद्घाटन के बाद से तालों में कैद है। पौड़ी में पहुंच रहे पर्यटक नहीं कर पा रहे पार्क का दीदार। थीम पार्क की टेंडर प्रक्रिया में हो रही देरी। गोरखपुर में आजादी का रंग उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 5 दिवसीय रंग उत्सव कार्यक्रम में कलाकारों ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति से लोगों का मन मोहा। पीएम मोदी ने मणिपुर की राजधानी इंफाल में 4800 करोड़ रुपए से ज्यादा की 22 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। इसके बाद जनता को भी किया संबोधित। कहा देश का पूर्वी हिस्सा भारत के विकास का बनेगा प्रमुख स्रोत। घरेलू शेयर बाजार में नए साल के दूसरे दिन भी रही तेजी। मंगलवार को 672 अंकों की तेजी के साथ 59,855 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स।